बची हुई खीर से आज चलो तैयार करते हैं एक डिफरेंट सी डेजर्ट जो सिर्फ 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और शर्त लगाते हुए ये पहले आपने कभी भी नहीं खाई होगी, ना ही आपने इसका नाम सुना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने खीर बनाई और खीर हमारी बच गई। उसी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मिनटों में ख़त्म भी हो जाएगी खीर और किसी को पता भी नहीं लगेगा। स्वादिष्ट मज़ेदार खीर के केक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सीखनी है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें। और साथ ही में अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है तो यहाँ पर भी कनिका कुकिंग क्लास को फॉलो कर दें और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़ जाएँ। तो चलिए सबसे पहले आपको लेना है बची हुई खीर। यहाँ पर खीर ठंडी भी चलेगी, फ्रिज से निकालोगे तो बस वो भी आपको यूज़ कर लेनी है। साथ ही में मैं यहाँ पर आपको टेक्सचर दिखाती जा रही हूँ कि कितना मज़ेदार और सॉफ्ट इसका टेक्सचर बना है। वैसे तो खीर जो होती है वो एक डेंस होती है, एक डेंस इंग्रेडिएंट है हमारा, लेकिन उससे हमने सुपर सॉफ्ट सुपर मॉइस्ट हमने केक्स तैयार किए हैं। उसके लिए एग्जैक्ट रेसिपी को एंड तक देखना। सबसे पहले आपको ठंडी खीर लेनी है 1/4 कप, कम से कम 4 चम्मच। अच्छा, आप इन्हें डबल और ट्रिपल इंग्रेडिएंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी खीर की कंसिस्टेंसी है वो इतनी लिक्विड ही है। ऐसा भी होता है कई बार रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी कुछ लोग बनाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच ले रही हूँ। हो सकता है आपको 1-2 चम्मच और एक्स्ट्रा बाद में यूज़ करना पड़े, बट वो टोटली ऑप्शनल है। अभी हमने इनिशियली 4 चम्मच। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर चम्मच जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं ना, बस वही आपको स्पून्स लेने हैं। साथ ही में आपको ऐड कर देना है 1/4 कप मैदा या आटा। आटा लेते हो तो 3 से 4 बार आपको छानना पड़ेगा, उसी के बाद आप ऐड करेंगे। 30 ग्राम रहेगा 1/4 कप आटा। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। अच्छा, शुगर यहाँ पर मैं मिनिमम यूज़ कर रही हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि खीर ऑलरेडी हमारी स्वीटेंड होती है। यहाँ पर हम ये सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। खीर को अगर मैं आपको एमएल में बताऊँ तो खीर आपकी 1/4 कप 60 ml रहेगी अप्रॉक्सीमेटली। अब ये सारे इंग्रेडिएंट आपको बहुत लाइट हैंड से मिक्स करने हैं। खीर में क्योंकि चावल भी होता है तो जो इंग्रेडिएंट है अच्छे से मर्ज हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर और खीर को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मिल्क को ऐड करूँगी। मिल्क यहाँ पर 1 और 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए। अगर आप मिल्क को नहीं ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर खीर को भी ऐड कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कर लेने हैं आपको मिक्स। बहुत मज़ेदार और शानदार रेसिपी है। जो इसका टेस्ट आता है ना, हम सब ने मावा मफ़िन, मावा केक ये सब तो खाए हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब नॉर्मल सी जो चम्मच होती है घर में, वो ही मैंने यूज़ की। थोड़ा सा आधी चम्मच इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। घी ऑप्शनल है क्योंकि फैट जो है वो ऑलरेडी खीर के अंदर भी होता है, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ अब हमें ऐड करना है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो मैं मेजरिंग स्पून से लूँगी, क्योंकि देखिए कभी जब भी हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को ऐड करें वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट में ही ऐड करना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ। जो हम खीर यूज़ करते हैं, अब देखिए अगर आपने खीर में इलायची, केसर, सेफ्रॉन ऐड नहीं किया है तो आप ऑप्शनली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो खीर बनाती हूँ उसके अंदर मैं सारी इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ, तो मुझे अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं रही है। अब हमें ऐड करना है 1/8 TSP 1/8 TSP बेकिंग सोडा ईच, मतलब 1/8 TSP बेकिंग पाउडर और 1/8 TSP बेकिंग सोडा। बस अगर हम पिंच से बात करें तो छोटी छोटी एक एक पिंच हमें ऐड कर देनी है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की। अब इसे कर लेना है मिक्स अच्छे से। ओवर मिक्सिंग ना करना, बस सारे इंग्रेडिएंट हमारे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम एक लास्ट इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे, रोज़ एसेंस। आप चाहो तो यहाँ पर वेनिला हो तो वेनिला एसेंस ले सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इलायची हमारी खीर में ऑलरेडी थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोज़ का टच देना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर रोज़ का एसेंस ले लिया है। अगर आपको ब्रांड पूछना है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि मैं कौन सा रोज़ का एसेंस यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके के जो मफ़िन मोल्ड होते हैं, लाइनर्स होते हैं, आपको वो ले लेने हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और आपको इंस्टेंट बनाना है तो माइक्रोवेव सेफ मग होता है, मग यूज़ कर सकते हैं। कोई कटोरी बोल होता है,
बट प्रेफर करना कि ग्लास का यूज़ करें, प्लास्टिक यूज़ ना करें। अब हम इसको बराबर 2 मफिन मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको तो हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव मोड में। अगर आप इसे ओटीजी में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर प्रीहीट करके इसे आप 15 टू 18 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। हम इसे नॉर्मल माइक्रोवेव मोड में बनाएंगे क्योंकि हम इसे फटाफट से बना लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डेजर्ट मेरी इतनी फेवरेट है ना, जब भी मेरी खीर बचती है तो मैं इसे ट्राई ज़रूर करती हूँ। ये देखो यहाँ पर जितने भी खीर थी, ये मैंने 2 रेसिपी दी थी 2 मफ़िन की। तो अगर आप डबल बनाना चाहते हो तो जहाँ मैंने 1/4 कप कहा वहाँ आप हाफ कप खीर ले लेना, 1/4 कप मैदा कहा वहाँ आप हाफ कप मैदा कर देना। तो एक बार टैप कर लेते हैं और इसे रख देते हैं। अब हम माइक्रोवेव में, अब आपका मन करे तो इसे थोड़ा सा और गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ, पिस्ताशियोज के साथ, जिसके साथ भी आपका मन करे। यहाँ तो मैं टोटली ऐसे ही इन्हें माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ। माइक्रोवेव में हम इसे प्लेस करेंगे 1 मिनट के लिए। तो बन गई है हमारी मज़ेदार मज़ेदार मफिन्स केक हमारी लेफ्ट ओवर खीर से। है ना कितनी यूनिक और डिफरेंट रेसिपी। बहुत हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट होने चाहिए, है ना। तो बस हमें फॉलो करते रहिए और ऐसे अमेजिंग अमेजिंग सी रेसिपीज़ आप ट्राई करते रहिए। अब आप कहोगे तो एक बार तो आपके मन में ख्याल आएगा कि खीर से भी कोई केक बन सकता है, बट ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे बनाइए और एक बार इसे खाकर ज़रूर देखना, आप फैन हो जाओगे इसके। फिर तो आपके घर में कोई आएगा भी ना, और खीर हमारे पास रखी हुई है तो आप इसे ट्रांसफॉर्म करके ये अमेजिंग से केक्स बना सकते हो। अच्छा, अगर आप इसके साथ फ्रॉस्टिंग करना चाहते हो विप क्रीम की तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा सा रोज एसेंस और इलायची पाउडर ऐड करना विप क्रीम में और डायरेक्ट इसको फ्रॉस्ट कर देना ठंडा होने के बाद। आप चाहो तो इसको थोड़ी सी जो बची हुई खीर है उसके साथ भी सर्व कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। मैंने तो इसे ऐसे ही कंज्यूम किया। अच्छा, आप चाहे इसे गरम भी सर्व कर सकते हो और इसे ठंडा करने के बाद भी, ये दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे भी और गरम भी। चाहे अब आप इसे फ्रॉस्ट करके खाएं या फिर ऐसे ही। अच्छा, अब मैं आपको इनकी शेल्फ लाइफ बता देती हूँ, क्योंकि शेल्फ लाइफ तो सभी जो हम केक्स बनाते हैं उनकी इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 डेज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मिल्क का एक अच्छी अमाउंट हमने खीर के रूप में ऐड की है। आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये भी ज़रूर बताना कि आपने इस तरीके की पहले कोई रेसिपी ट्राई की है या नहीं, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता रहे कि मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। कल की रेसिपी तो और मज़ेदार मैं अपलोड करने वाली हूँ, सेवरी मग केक। तो रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं रात को 8 बजे वीडियोस अपलोड करती हूँ सारी। किसी भी रेसिपी को मिस ना करना। सारी ही एगलेस बेकिंग हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।